यहाँ बोला है एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने में कम वजन का उपयोग करके 1% तक ठगी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। इस बार जो व्यापारी है वह वस्तु जब खरीदता है उस समय भी 1% धोखा देता है और बेचने के समय भी 1% धोखा देता है। अब बताइए कि उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी सवाल इस तरह का रहे कि खरीदने में भी धोखा देता है और बेचने में भी धोखा देता है, तो यहाँ पे क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो कैसे निकालेंगे समझिएगा। खरीदने वक्त धोखा देता है, इसका मतलब है 1% धोखा देता है, यानी 100 का सामान यह खरीदता होगा कितना में, 99 में। और बेचने वक्त 1% धोखा देता है, यानी 100 का सामान यह बेचता होगा कितना में, 101 में। इस बार क्रैमुल और विक्रैमुल का यही रेशियो हो गया, 99 और 101। फिर से रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। अगर सामान 100 रुपए का है तो यह खरीदता होगा मात्र 99 रुपए में, और बेचने वक्त क्या करता है, 100 का सामान यह बेच लेता होगा 101 रुपए में। अब आप बता दीजिए यहाँ से कि इसको कितने % का लाभ होगा। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा क्रैमुल। तो 99 का वस्तु 101 में बिकेगा, यानी 2 रुपए का लाभ होगा। कितना पे, 99 पे। परसेंटेज के लिए हम लोग गुणा करते हैं 100 से। यहाँ हमारे पास हो गया 200 बट्टा 99। 200 बट्टा 99 का वैल्यू आएगा 2.02%। तो आंसर जो होगा हमारे क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका विकल्प बी। तो जब भी आगे से इस तरह का सवाल मिले कि खरीदने वक्त भी धोखा और बेचने वक्त भी धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यही आपका अप्रोच होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। जैसे अगला देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कुछ डाटा इसमें छूट गया है। फल खरीदने और बेचने में 25% तक धोखाधड़ी करता है, यानी खरीदने वक्त भी 25% का धोखा और बेचने वक्त भी 25% का धोखा देता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैमुल और विक्रैमुल का अनुपात निकाल लेंगे। खरीदने वक्त 25% का धोखा, यानी 100 का सामान यह ले लेता होगा कितना में, 25% कम में, यानी कि 75 में। और बेचने वक्त 100 का सामान यह बेचता होगा कितना में, 125 में। यही इसके क्रैमुल और विक्रैमुल का क्या हो गया, अनुपात हो गया। अगर वैल्यू कट रहा है तो काटिए, 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125। यहाँ से फटाफट से बताइए कि कितने % का लाभ हो जाएगा। तो 3 का वस्तु 5 में बिक रहा है, यानी 2 का लाभ हो जाएगा कितना पे, नीचे में तो क्रैमुल ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। ऊपर में हो गया 100 गुने 2 यानी 200 बट्टा 3। 200 बट्टा 3 का मान आता है 66.66। तो 66.66% आपका आंसर होगा। 66.66%, यानी इसके करीब वाला 66.67%। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने के समय तौल में गड़बड़ी करते हुए 21% तक धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैमुल और विक्रैमुल का फटाफट से रेशियो निकाल लेंगे। आप बताइए कि खरीदते समय 21% का धोखा, यानी 100 का सामान 100 माइनस 21, 89 रुपए में खरीदता होगा, और बेचते समय 21% का धोखा, यानी 100 का सामान कितना में बेचता है, 121 में बेचता है। वैल्यू कटेगा, नहीं कटेगा तो यहीं से निकाल लीजिए कितने % का लाभ होगा। तो यहाँ देख लीजिए परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे, 79 रुपए का वस्तु 121 में बिक रहा है, यानी 42 रुपए का लाभ। इस दोनों में जो अंतर होगा, 21 जोड़ेंगे 100, फिर 21 जोड़ेंगे 121 हो जाएगा। तो 42 रुपए लाभ होता है कितना में, 79 में। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। 100 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 4200 बट्टा 79। 4200 बट्टा 79 का मान क्या आएगा देख लीजिए। जब आप 42 में 100 से गुना करिएगा 4200 आ जाएगा। 79 से भाग करिएगा, 79 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बार में 8 पंचे 40 होता है। तो यहाँ 79 पंचे क्या हो जाएगा आपका, 395। तो बचेगा 25 यहाँ पे बचा, 1 जीरो लीजिएगा तो 250 हो जाएगा। फिर देख लीजिए 8 तिरिक 24 53, तो 53 दशमलव समथिंग वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 53.16%। तो 53.16% का प्रॉफिट जो है वो आपका यहाँ पे इस बार इस व्यापारी को हो जाएगा। तो जब भी सवाल इस तरह का मिले कि खरीदने वक्त इतने % का धोखा और बेचने वक्त इतने % का धोखा देता है, तो कुल लाभ कितना होगा, हमारा यही अप्रोच होगा। देखिए 21% तक धोखा देता है खरीदने में भी और बेचने में भी। इसका मतलब है कि 100 रुपया का सामान वह 21% कम, यानी 100 माइनस 21 79 में खरीदता होगा, और बेचता होगा 100 का सामान कितना में, 121 में। लागत कीमत इतना, विक्रैमुल इतना। जब आपके पास क्रैमुल विक्रैमुल दोनों होता है तो फिर परसेंटेज लाभ आप आसानी से निकाल लेते हैं। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही।